अस्सलामुअलैकुम। आप सभी लोग कम से कम एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डल जरूर लिख दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हम जुमे के दिन की फजीलत के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जुमे के दिन कौन सा दरूद पाक पढ़ा जाता है, जुमे की रात यानी शब जुमा में कौन सा दरूद पाक पढ़ा जाता है, और जुमे के दिन हमें कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन कौन से अमाल करने चाहिए या कौन कौन से काम करने चाहिए, तो इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह जिन पर अमल करके हम सब सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि हम सब इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहां हमसे जल्दी नेकियां नहीं हो पाती। लेकिन क्यों ना हम कुछ तो नेकियां कमाने की कोशिश करें, उससे पहले हमें मौत आ जाए और हम सिर्फ एक सेकंड के लिए कब्र के अंदर इस दुनिया में आने के लिए तड़प जाएं कि ए काश ए अल्लाह ताला सिर्फ एक मौका दे दे और हम इस दुनिया में आ जाएं और अपने सर को तेरे सामने झुका लें और उठने न दे कभी, क्योंकि अभी तो हमें इन सजदों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, मगर कल कब्र में जाने के बाद और बहुत ही जल्द इसकी अहमियत का अंदाज़ा बहुत जल्द हो जाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला कब्र में जाने से पहले हमें सही रास्ता दिखा दे, हमें रास्त दिखा दे और हमें अपने दीन पर चला दे। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। अभी तो हम इस दुनिया में है ना, तो बेहतर है ना कि हम अभी से अपनी आखिरत को संवार लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुमे के दिन की फजीलत। जुमे का दिन यानी फ्राइडे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन दीन इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है, यानी ये बहुत अहम दिन है माशाल्लाह। इससे नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। जुमे का दिन इतना बड़ा दिन है कि इसे तमाम दिनों का सरदार भी कहा गया है। तो जब इस दिन को इतनी फजीलत हासिल है तो सोचें इस दिन में की जाने वाली नेकियों के अजर कैसे होंगे। बेशक हर दिन अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, लेकिन जुमे के दिन को एक ख़ास मुकाम हासिल है। जिस तरीके से अल्लाह ताला को सारी नमाजें मिसल है, मगर तहज्जुद की नमाज जो कि नफली नमाज है वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारी है। तो इसी तरीके से जुल्हज के शुरू के 9 दिन के रोज़े तो ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत दी है, जिनमें जुमे का दिन भी है, क्योंकि इस दिन में दुआएं कबूल होती हैं। इस दिन जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इस दिन जहन्नम की आग जो है वो ठंडी हो जाती है। इसी दिन अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया और इसी दिन में ये दुनिया फना होगी। अल्लाह अकबर। तो अब हम बात करते हैं कि जुमे में किए जाने वाले अमाल और सुन्नतें, यानी वो कौन से काम है जिन पर हम अमल करके, यानी जिन कामों को हम करके सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएंगे। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि जुमे के दिन को क्यों इतनी फजीलत हासिल है, यानी इतना खास दिन क्यों है। तो अब हम बात करते हैं इस दिन को कैसे गुजारें। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जुमे के दिन आप जरूर गुस्ल करें, यानी जो इंसान डेली नहाते हैं तो ये बेहतर है, अच्छी बात है। और जो इंसान एक दिन छोड़कर एक दिन नहाता है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शेड्यूल इस तरीके से बनाएं कि जुमे के दिन जरूर नहाए, ठीक है। यानी जुमे के दिन अच्छे से नहा धोकर गुस्ल करके खुद को पाक कीजिए। और अगर अल्लाह ताला ने आपको नए कपड़े दिए हैं कि पहले तो आपके जो भी कपड़े हैं अच्छे कपड़े हैं, तो उनमें से एक जोड़ा जो है वो आप सिलेक्ट कर लें और उसको खास यानी जुमे के दिन पहना करें और खुशबू लगाएं, इतर लगाएं, परफ्यूम लगाएं, जो भी आपको सही लगता है आप लगा लें। उसके अलावा जो लड़कियां हैं वो इतनी ही खुशबू लगाएं जो खुद तक महदूद रहे, यानी खुशबू जो है वो दूसरों को न जाए, यानी किसी गैर महरम को भी खुशबू न जाए। तो उसके अलावा अगर आपने नेल्स काटने हैं तो आप कोशिश किया करें कि जुमे के दिन ही नेल्स काटें। पर नमाज से पहले का जो वक्त है, यानी जब आप नहाने जाते हैं उससे पहले नेल्स काट लें। नहा कर आकर भी काट सकते हैं। इसके अलावा तेल इतर लगाएं। और जो हमारे इस्लामी भाई हैं कोशिश करें कि वो सब वक्त पर ही मस्जिद पहुँचे और पूरा खुतबा ध्यान से सुने। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना है। नमाज बा जमात अदा करें। बाज जो है मर्द हजरात वो जुमे का खुतबा पढ़कर यानी वो सुनकर फौरन भाग आते हैं और नमाज छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और जुमे के दिन हो सके तो सदका जरूर करें, कम से कम 10 रुपए ही क्यों ना, मगर आप जरूर करें सदका। और जो हमारी इस्लामिक सिस्टर है, जो हमारी बहनें हैं, वो घर पर ही रहकर अपनी नमाज अदा करें। अब हम बात करते हैं जुमे के दिन क्या इबादत करनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात होती है कि जुमे के दिन के खास इबादत
تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جمعے کا دن جمعرات کی مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو جمعے کی مغرب کے بعد ہی اپنی عبادات شروع کر لیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ کہف پڑھیں، یعنی آپ نے جمعے کے دن میں پڑھنی ہے، یہ جمعرات کی جو شام ہے اس میں بھی پڑھنی ہے۔ اگر دن اور رات دونوں میں پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی دونوں کی الگ الگ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ جیسے آج کے جمعے ہم نے سورت پڑھی تو اگلے جمعے تک ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات یا دونوں ٹائم آپ صبح ہاف پڑھ لیں، ضرور پڑھیں، اور صبح پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں ہاف، تو اس کی بھی فضیلتیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ کہف کی فضیلت، جیسا کہ سیدنا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، تو اچانک سے وہ جانور تڑپنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، تو جب اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو، یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ اس کے ہونے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف اول و آخر تلاوت کرے گا سر سے لے کر پاؤں تک نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان کے درمیان زمین کے درمیان نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، جمعے کی شب میں یعنی جمعے کی رات میں بھی اور جمعے کا پورے دن میں بھی درود پاک کا ورد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، آپ کو آسان لگتا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد، اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت سارے چھوٹے درود پاک ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات درود پاک کو کم سے کم 1 مرتبہ بھی پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرے گا۔ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے، ماشاءاللہ، اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک خاص درود پاک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ورد کریں گے تو پھر اس کی فضیلت تو آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں نا کہ قبر کی جو ہے وہ دیکھے گا کہ قبر میں اتارتے وقت جو ہمارے پیارے نبی ہے وہ ہمیں قبر میں اتار رہے اپنے ہاتھوں سے، اس کی آنکھوں سے زیارت کرے گا۔ تو ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ عہد کر لیجیے آج صحیح کہ ہم جمعے کے دن جو ہے درود پاک کی کثرت کریں گے۔ کوشش کیا کریں کہ شب جمعہ میں یعنی جمعے کی رات میں جس سے درود پاک کا ورد کریں، یا پھر کم سے کم 1 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ شب جمعہ میں سورۃ ملک پڑھیں، اور وہ تو ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ سورۃ ملک جو ہے وہ بہت ہی اس کی فضیلتیں ہیں، یعنی جب جمعے کا دن لگ جاتا ہے جو ہمیشہ کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جتنے سورۃ ملک پڑھیں، فجر کے بعد سورۃ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، سورۃ مزمل پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ سجدہ پڑھیں۔ تو بہت ساری ایسی سنتے ہیں، سورۃ دخان پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ کوشش کریں کہ مغرب کی اذان سے پہلے ان تمام سورتوں کی تلاوت کر لیں، اور اس کے علاوہ کعبہ شریف کا تصرف کریں، اتنی آواز میں ذکر کریں کہ یہ آپ کے کانوں تک آواز جائے۔ جب آپ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ایسا فیل کریں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی بے حد قریب ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو رکھیں، روتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے جائیں۔ اس کے بعد آپ کے جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آپ دعاؤں میں اتنا روئیں جیسے ہی آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے سب کی مغفرت طلب کرے، اس طرح دعا مانگی جائے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے نا، کتنا قریب ہو کر اپنے پروردگار سے دعا کریں جیسے بس آپ اور وہی موجود ہے اس مقام پر جہاں
पे आप इबादत करेंगे। याद रखें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकी निस्फ ईमान है, तो जहाँ ये आप इबादत कर रहे हैं तो अपने साथ साथ उस जगह को भी पाक साफ रखें। जगह पाक साफ होगी, खुद ब जो है वो आपका दिल भी साफ होता जाएगा इंशाअल्लाह। फिर आप देखेंगे आप एकदम कैसे दिल लगता है इबादत में। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी घड़ी है जो जुमे के दिन जिसमें हम दुआ करें, हमारी दुआ कबूल होगी। तो जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, क्योंकि जुमे का दिन कबूलियत का दिन है। इस दिन हमारी दुआएं कबूल होती हैं, तो जितना हो सके इतनी दुआएं कीजिए, क्योंकि इसमें इबादत करना भी दुआओं में काउंट होता है। वो कौन सी घड़ी, तो याद रहे कि जो बाकी जो है वो आखिरी घड़ी है, जुमे के दिन की जो आखिरी घड़ी होती है ना, यानी असर और मगरिब के बीच का जो वक्त होता है कबूलियत का वक्त होता है। तो इस वक्त में आप जो है ढेर सारी दुआएं करें। प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस आप लोगों ने बिल्कुल भी बस आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी। जैसे ही असर की अजान का वक्त हो आप वज़ू कर कीजिए और असर की नमाज़ पढ़ें, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सूरत नबा की तिलावत करें। सूरत कौसर, सूरत असर और मगरिब के दरमियान जो बीच का वक्त है, यानी जुमे के दिन जो आखिरी घड़ियाँ होती हैं असर और मगरिब के बीच का वक्त, आपने उसे ज़ाया नहीं करना। आप यकीन करेंगे कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त में हम जो कुछ अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करेंगे। तो खुद भी अमल करें और अपने माँ बाप, बहन, भाई सब पर इनफरादी कोशिश करें। इन्हें बोल कर तो देखें। सब कुछ ना कुछ पढ़ने की वजह से अगर दूध पाक भी पढ़े तो सब आप उतना ही आपको मिलेगा। तो कोशिश करें जितने भी अमाल और जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं जुमे के दिन करने वाले, तो आप तमाम चीज़ों पर अमल करें ताकि आप सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बिल छोड़ें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदा मंद रही। जज़ाकल्लाहु खैरा।